एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान अपनी सफारतकारी और अपनी सालसी के ज़रिए से ईरान और अमेरिका के मबैन मुस्तकिल जंग बंदी करवा सके, और इस सिलसिले के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने ईरानी मनसब से मुलाकात की, ईरान के स्पीकर से भी मुलाकात की। और इसी दौरान ही आलमी मीडिया में ये खबरें आना भी शुरू हो गई कि अमेरिका और इसराइल दोबारा प्लान कर रहे हैं कि ईरान पर हमले शुरू किए जाएँ। अमरीकी सदर की धमकी अमेज़ बयानात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये मामला किस तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और मुमकिन तौर के ऊपर क्या इसके आउटकम आने वाले दिनों में सामने आ सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियेकार हैदर नकवी साहब। नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने थ्रू आउट इसके ऊपर आपकी जो रीडिंग थी वो बड़ी डिफरेंट रही और अल्टीमेटली एक पीस की एक राह ज़रूर हमवार हुआ, लेकिन अब दोबारा ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जैसे दोबारा जंग छिड़ सकती है। क्या लगता है आपको, मोहसिन नकवी साहब का दौरा और उसके बाद जो अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसके दरमियान में कहीं ना कहीं हम जल्दी ही कोई मुस्तकिल जंग बंदी के लिए एग्रीमेंट करवाने में कामयाब हो जाएंगे, या इसराइल की जो कोशिशें हैं, नेतन्याहू की जो कोशिशें हैं कि जंग को दोबारा शुरू किया जाए, वो मामला उस तरफ जाएगा? क्या लगता है आपको? जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखें, अगर आप इस सारे मामले को इवेंट्स वाइज डॉट्स मिलाकर जानने की कोशिश करें तो फिर आपको लगेगा कि जो कुछ जंग के हवाले से, जैसे अभी आपने हवाला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल दोबारा गियर अप हो रहे हैं कि वो ईरान पे हमला कर सकें, तो आपको ये बातें एक समझ लें कि आर्टिफिशियल लगेंगी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं लगेगा। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखिए, अगर वाकई जंग हो रही होती या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला इन एनी केस करना होता, तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार ईरानी सदर से मुलाकात नहीं कर रहा होता। ठीक, जाहिर है, पाकिस्तान जितना मरकजी किरदार इसमें अदा कर रहा है सारी दुनिया को पता है, तो पाकिस्तान को तो फिर पता होगा ना कि इस जंग में आगे क्या टाइमलाइन सेट हुई हुई है, या इस सीज फायर में आगे क्या टाइमलाइन है। यकीनन। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अब्बास सराख्ची जो वजीर खारजा थे वो पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से वो मॉस्को चले गए, वहां उनकी रूस के सदर से मुलाकात हुई, और उसके बाद अब चाइना जो है वो भी पिक्चर में आ गया। इस हवाले से आपने व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा था, क्योंकि चाइना की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा था कि चाइना ने स्टेट ऑफ होर्मुज़ के लिए कहा है कि वो रास्ते खुले रहना चाहिए। जी। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना बेसिकली पूरी दुनिया में जो है ना, वो दाई किस चीज का है? इसमें हम अमेरिका, चीन और रूस के जरा किरदार का जायजा लेते हैं जल्दी से। तो चाइना पूरी दुनिया में दाई है तिजारत का। एग्जैक्टली। चाइना कभी भी जंग का दाई नहीं रहा। बिल्कुल। कभी भी अमेरिका रहा, रूस रहा, इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले किए, लेकिन चाइना ने कभी भी जंग को तिजारत से फौकियत नहीं की। जी। अब डोनाल्ड ट्रंप, अब जो डॉट्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चीन चले गए, उनकी चीन में जो कुछ भी बातचीत हुई, हो सकता है कि वो सारी बातें इस वक्त तक दुनिया के सामने नहीं आई हुई हैं, लेकिन अब आप डॉट कनेक्ट करें कि जैसे ही चीन का दौरा डोनाल्ड ट्रंप का खत्म होता है, जी, यहाँ से पाकिस्तान का एक खुसूसी नुमाइंदा ईरान पहुंच जाता है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है वो चीन ने जो पाकिस्तान को पैगाम भेजा वो पाकिस्तान लेके ईरान के पास गया। बिल्कुल ठीक। अब पाकिस्तान ये पैगाम फौरी तौर पे क्यों देना चाहता था? क्योंकि वक्त कम था। 19 मई को रूस के सदर चीन पहुंच रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब मैंने शुरू कहां से किया? अब्बास सराख्ची जो रूस गए। बिल्कुल। अब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई चीन के सदर से, पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम ओहदेदार वो ईरान चला गया एक इंतहाई अहम पैगाम लेकर। अब रूस के सदर चीन आ जाएंगे, तो जाहिर है जो डोनाल्ड ट्रंप और चीन की बात हुई है जी, उससे चीन रूस के सदर को आगाह करेगा। ठीक। अब पाकिस्तान आगाह करेगा चीन को कि पाकिस्तान और ईरान की क्या बात हुई है, ठीक, जो अभी हो रही है इस वक्त।
ठीक। पाकिस्तान के इंतहाई अहम ओहदेदार ईरानी सदर के साथ बैठे हैं, जो कमिटमेंट ली जाएंगी और जो दी जाएंगी। तो जब रूस के सदर पहुंचेंगे तो वो चाइना से इस सारे मामले को, अब शुरू रूस से हुआ ना, मैंने जी बताया बिल्कुल, आपको। बिल्कुल ऐसा, अब बिल्कुल। रूस से आके अब रूस और चीन की मुलाकात के बाद ये वहां पे जाके ठीक, लॉक हो रहा है। ठीक है। रूस के सदर की मुलाकात के बाद एक इस तरह का स्टेटमेंट सामने आएगा जिसमें ईरान का मौक़िफ़ बहुत खुल के पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा जंग बंदी के मुतालिक, क्योंकि अमेरिका तो इन एनी केस सीज फायर चाहता है। ठीक। ये तो ईरान है जो बार बार कहता है कि हम उसी वक्त सीज फायर को बर्दाश्त करेंगे या हम फॉलो करेंगे जब हमारी ये डिमांड्स मानी जाएंगी। बिल्कुल ठीक।